आज भी हमारे यहाँ कई लोग वेदांत को ही फिलॉसफी और फिलॉसफी को ही वेदांत मानते हैं। हालांकि ये सच नहीं है, मगर ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि हिंदू धर्म का यही एक ज्ञान मार्ग है जो कि उसके मूल सनातन दर्शन की पहचान है। यह ज्ञान योग है और इसमें तर्क की बात भी आती है, लेकिन इसमें भी श्रद्धा एवं शब्द प्रमाण का महत्व ही ज़्यादा है, इसलिए इसे ही फिलॉसफी मान लेना ठीक नहीं है। लेकिन हिंदुओं के दर्शन का केंद्र बिंदु तो यही वेदांत दर्शन है, अतः इसे उसके मूल रूप में समझ लेना आवश्यक है। हमारे इसके पहले भारतीय दर्शन नामक वीडियो में हमने यह तो समझ ही लिया है कि वेद व्यवहार विद्या अपरा विद्या है और वेदांत परमार्थ विद्या एवं परा विद्या है। यहाँ हमें यह भी समझ लेना चाहिए कि वेद प्रवृत्ति का ज्ञान है तथा वेदांत निवृत्ति का ज्ञान है। वेदांत ज्ञान निवृत्ति मार्ग का प्रबोधक है, इसलिए इसे मोक्ष शास्त्र या ब्रह्म विद्या भी कहा जाता है। इसे ऐसा समझना चाहिए कि वेदांत समस्त विश्व की ब्रह्म विद्या या थियोसॉफी का, अध्यात्म विद्या या गुह्य विद्या का अंतिम एवं आत्यंतिक स्वरूप है। इससे आगे शाश्वतवादी या नित्यवादी रहस्यवाद तथा गूढ़वाद की कोई अभिव्यक्ति नहीं है। यह विद्या पहले केवल विद्वान ब्राह्मण और उसमें भी केवल सन्यासियों के लिए ही हुआ करती थी, लेकिन बाद में सभी लोगों के लिए इसे माना गया और आज तो पूर्व से ज़्यादा पश्चिम में इसे सत्संग के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है। यूं तो वेदांत सिद्धांत को रामानुज, वल्लभ, मध्व, श्रीकंठ एवं भास्कर आदि अनेक आचार्यों ने अपने अपने ढंग से स्वयं के भाष्यों में प्रतिपादित किया है। लेकिन महान जर्मन विद्वान पॉल ड्यूसन, जिन्हें यहाँ देवसेन के नाम से भी जाना जाता है, उनके मुताबिक भारत में 75% अध्ययनकर्ताओं को आचार्य शंकर का वेदांत ही आकृष्ट करता है। अतः शांकर वेदांत ही हिंदू दर्शन का प्राण है और इसे समझने का हम यहाँ प्रयास करेंगे। शंकर के वेदांत को ब्रह्म विवर्तवाद तथा अन्य आचार्यों के वेदांत को ब्रह्म परिणामवाद के रूप में जाना जाता है। ब्रह्म परिणामवाद में भी वल्लभाचार्य के सिद्धांत को विकार रूप ब्रह्मवाद के तथा रामानुजाचार्य के सिद्धांत को अविकारी ब्रह्मवाद के पुरस्कर्ता परिणामवादी दर्शन के रूप में जाना जाता है। वल्लभ कहते हैं कि जगत की उत्पत्ति ब्रह्म में से उस प्रकार हुई है जैसे दूध में से दही बनता है। अगर दूध दही बनता है तो दूध में विकार आता है, वैसे ही ब्रह्म के जगत बनने की प्रक्रिया के दौरान ब्रह्म में भी विकार आया, ऐसा मानना पड़ेगा। उससे भिन्न रामानुज का मानना है कि ब्रह्म में विकार मानना सही नहीं है। अतः वे कहते हैं कि जगत की उत्पत्ति ब्रह्म से ऐसे होती है जैसे स्वर्ण में से अलंकारों का निर्माण होता है। जिस प्रकार सोने में से गहने बनते हैं, उस प्रकार ब्रह्म से जगत को उत्पन्न माना जाए तो ब्रह्म में विकार की कल्पना आवश्यक नहीं रहती। यहाँ समस्या यह आती है कि निराकार ही आकार बन गया।
इन दोनों परिणामवादियों से भिन्न शांकर वेदांत अपना विवर्तवाद प्रतिपादित करता है। शंकर के अनुसार जगत उत्पन्न ही नहीं हुआ और केवल ब्रह्म की ही सत्ता विद्यमान है। वेदांत के इस सिद्धांत को अनुत्पत्तिवाद भी कहा जाता है। एकोज्मिज्म या अजातवाद के मुताबिक जैसे अंधकार में किसी जगह पर पड़ी रस्सी किसी सांप की भांति प्रतीत होती है, वैसे ब्रह्म में अज्ञान के अंधकार के कारण जगत का आभास होता है। जगत ब्रह्म में से पैदा नहीं होता, वरन ब्रह्म में अविद्या के कारण जगत का केवल आभास होता है। इस मत के कारण शांकर वेदांत को आभासवाद की संज्ञा से भी जाना जाता है। रज्ज्वां भुजंगम इव प्रतिभासितम वै, अर्थात रज्जु में सर्प की भांति अज्ञान के तिमिर में दिखने वाला यह जगत तीनों काल में असत्य है तथा ब्रह्म त्रिकालाबाधितम सत्य है। 1200 वर्ष पूर्व 7वीं और 8वीं सदी के दौरान आज के हिंदू धर्म का अंतिम गठन सनातन वैदिक धर्म के पुनरुद्धार के रूप में आचार्य शंकर द्वारा किया गया। आचार्य शंकर ने वेदों एवं पुराणों की दो भिन्न संस्कृतियों के समावेशक ऐसे वेदांत सिद्धांत को केवलाद्वैत के रूप में प्रतिपादित कर सनातन धर्म की नींव डाली, जिसे अद्वैत वेदांत दर्शन के नाम से जाना जाता है। वेदों का स्थान उपनिषदों को देकर उस श्रुति को प्रमाण मानते हुए तथा बादरायण रचित ब्रह्म सूत्र को तर्क प्रस्थान एवं भगवत गीता को स्मृति प्रस्थान घोषित करते हुए शंकर ने सनातन धर्म का पुनरुद्धार किया। उन्होंने ईश, केन, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, कठ, छांदोग्य, तैत्तिरीय, बृहदारण्यक, ऐतरेय एवं श्वेताश्वतर उपनिषदों पर भाष्य लिखकर ब्रह्म सत्य जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः के सिद्धांत की स्थापना की। इस सिद्धांत की प्रेरणा आचार्य ने अपने गुरु गोविंद भगवत पाद के गुरु आचार्य गौड़पाद की मांडुक्योपनिषद पर लिखी कारिका से ली, जिसमें अजातवाद, विवर्तवाद तथा दृष्टि सृष्टिवाद जैसे गहन आध्यात्मिक सिद्धांतों का प्रतिपादन काव्यात्मक ढंग से हुआ है। इन सिद्धांतों के मुताबिक यह दृश्यमान भौतिक जगत अस्तित्वहीन है, माया रूप है एवं अज्ञान में दिखने वाला तथा ज्ञान के प्रकाश में अदृश्य होने वाला है। मूल सत्य एक एवं अद्वय है तथा वह सच्चिदानंद शाश्वत ब्रह्म है और मनोजगत तथा भूत जगत अनित्य एवं परिवर्तनशील होने के कारण इनका कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसा शब्द अर्थात श्रुति के अनुकूल तर्क एवं अनुभूति प्रमाण से शंकर आचार्य ने सिद्ध किया। ब्रिटिश दार्शनिक जॉन लॉक के दर्शन को अगर समझे तो इस विषय में हमें काफ़ी समानताएं मिल सकती हैं। एफ.एच. ब्रेडली तथा स्पिनोजा के दर्शन से भी इसका काफ़ी मेल देखा जा सकता है। बौद्ध दर्शन की महायान शाखा के प्रधान आचार्य नागार्जुन की मूल माध्यमिक कारिका तथा
वेदांत के मुख्य आचार्य गौड़पाद की कारिका में भी अनेक साम्यताएं देखी जा सकती है। हालांकि बौद्ध मत में शाश्वती एवं नित्यत्व की अनुपस्थिति साफ है। ऐसा माना जाता है कि इस वेदांत सिद्धांत को नारायण द्वारा सर्वप्रथम बार अनावृत किया गया तथा उसे उनके पुत्र पद्मभव को प्रदान किया गया था। बिंदु वंश की परंपरा से पिता पुत्र संवाद के माध्यम से यह विद्या वशिष्ठ, शक्ति, पराशर, व्यास तथा मुनि शुकदेव तक पहुंची थी। तत्पश्चात नाद वंश के माध्यम में रूपांतरित होकर यह विद्या आचार्य शंकर के बाद भी बहती चली गई। बाद में पद्मपाद, सुरेश्वर, हस्तामलक एवं तोटक तथा चित्सुक जैसे आचार्यों ने, विद्यारण्य आदि मुनियों ने, आचार्य अप्पय्य दीक्षितेंद्र तथा स्वामी मधुसूदन सरस्वती ने अपने अपने ग्रंथों में बिंब प्रतिबिंब आदि वादों एवं भामती आदि भाष्यों के माध्यम से इस निवृत्ति मार्गी केवलाद्वैत वेदांत सिद्धांत को समझाने के विविध प्रयास किए। एक और मत के अनुसार कहा जाता है कि वेदांत विद्या सबसे पहले निशब्द मौन के माध्यम से ध्यानस्थ दशा में आदि गुरु दक्षिणामूर्ति महेश्वर ने मान सरोवर के उत्तर में स्थित एक विशाल वट वृक्ष के तले चिन्ह मुद्रा धारण किए अपने शिष्यों सनक, सनंदन, सनत सुजात तथा सनत कुमार को दी थी। मौन एवं ध्यान की उस ज्ञान धारा को आज भी आचार्य शंकर द्वारा स्थापित 4 मठों एवं संन्यास परंपरा के माध्यम से आज भी प्रचारित किया जाता है। आस्था एवं श्रद्धा से तथा कथाओं एवं दृष्टांतों से इसे समझाया जाता है तथा अनेकों चमत्कारों एवं मान्यताओं में मिश्रित उसका मूल रूप कहीं खो गया है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं एक ज्योति के रूप में यह ज्ञान धारा बहती रहती है। अरुणाचल पर्वत की तलहटी में स्थित तिरुवन्नामलई में भगवान रमण महर्षि नाम से एक संत 20वीं सदी के पूर्वार्ध में हो गए, जिन्होंने अजातवाद, विवर्तवाद तथा दृष्टि सृष्टिवाद के इन सिद्धांतों को स्वयं जीकर सिद्ध किया था। उनके सानिध्य तथा वेदांत के अध्ययन से गुजरात के स्वामी माधव तीर्थ जी ने भी उस मूल को आत्मसात किया था तथा हम तक इसे पहुंचाया था। अंत में आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर आपको हमारे ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और इस विषय में रुचि रखने वाले अन्य मित्रों तक जरूर शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार।